की अगर मैं बात करूँ ना कि जजमेंट, तो देखो अभी तक जितने भी जजमेंट आए हैं वो किसके पक्ष में आए आप ये देख लो। अब राहुल गांधी वाला गलत बताओ, अब राहुल गांधी वाला देख लो। को लाया है मोदी को लाएंगे, जो राम को लाया है मोदी को लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। देते राम को गालियां, कुछ ऐसे लोग नीच रहे। आज जब राम भक्त सब जीते हैं और राम द्रोही सब हारे हैं, तब ये कहते हैं राम हमारे हैं। अभी शाम को दिखा रहे थे राहुल गांधी जी बैद्यनाथ मंदिर में बैठे हैं। ये तो वही बात हो गई सर, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है। ये सही था, 370 लगा दी वो सही था, चीन को जमीन दे दी वो सही था, पी को बना दी वो सही था। 35 के नाम पे दलितों के साथ लैटरिन उठवाई इन्होंने। राम के किताब पर टिप्पणीबाजी की जाती है और तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। ये उस वक्त कहाँ रहते हैं, क्यों रोड पे नहीं आते, क्यों विरोध नहीं करते उन लोगों का, उन पे क्यों कार्रवाई नहीं होती, उन्हें जेल में क्यों नहीं डाल दिया था? उस टाइम ये लोग चुप रहते, ये राम को मानने वाले नहीं, ये राम के दुश्मन है। कार्रवाई हो जाएगी, बता तो दो मेरे पर कर दे, मैं तो चलने को 50 साल से जब कांग्रेस सरकार में थी तब सुप्रीम कोर्ट उनने कब्जे में नहीं ले पाया, तो मोदी जी क्या ले को क्या किया? एक चीज हो रहा है, अगर वाले बात अगर भाई सुनो चैंपियन, अरे भाई शांत हो जाओ। इमरजेंसी किसने लगाया था आपको पता है? कोर्ट को बंद किसने किया था आपको पता है? जजों को बंद किसने किया था आपको पता है? ये पूछिए इनसे। जवाब दे दो, जजों को कौन किसने बंद कर दिया, इमरजेंसी किसने लागू कर दी, जवाब दे दो। मैं तो कह रहा हूँ ये चुनाव आयुक्त को क्या किया है, उनकी पोस्ट को क्या किया है, इनके जो कानून मंत्री हैं उन्होंने क्या किया है गड़बड़? जी नाम इमरजेंसी लगाने वालों का नाम बताओ। कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूँ ना भाई, सुनो देखो डिबेट होता है नॉर्मल तरीके से। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ तो उस समय देखो जब ये राम मंदिर का मुद्दा आया था ना, तो सुप्रीम कोर्ट वाले जज को, जो कि एक बेंच का अधिकारी था, उसको क्या बनाया था, राज्यसभा की सरकार दी थी कि नहीं दी थी? तो वो भी ना अभी देखो हमारे पास है ही क्या, लोकसभा की तरफ न्यायपालिका या फिर कार्यपालिका। तो न्यायपालिका में भी कहीं ना कहीं पे एक संकट तो है। आएगा संकट दिख रहा है न्यायपालिका में। अभी बस केवल एक ही है जो निष्पक्ष देखता हुआ नजर आ रहा है, मिस्टर चंद्रचूड़, बस। इसके अलावा और मुझे लगता नहीं है कहीं ना कहीं पे। अब आप देखो अभी जैसे चुनाव आयोग में सरकार के प्रेशर में काम कर रहा है सारा। देखो है प्रेशर तो है, वो तो अच्छी बात है कि हमारा जो कौन सा प्रेशर सरकार का, मैं बताता हूँ। देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि भाई राज्य है, सरकारें अपने तरीके से काम करेगी, न्यायपालिका अपने तरीके से काम। तो न्यायपालिका को सबसे अलग रखा गया है, इसीलिए वो थोड़ा सा निष्पक्ष होकर के अपना डिसीजन ले सकता है। वास्तव में क्या है, कौन सा डिसीजन गलत दे? अभी आप देखो जो सुप्रीम कोर्ट के मेन जो इस समय बेंच के अधिकारी है मिस्टर चंद्रचूड़, उनके घर पे ईडी गई है अभी, और 3 से 4 बार उनके घर पे भी गई है, और बहुत प्रेशर क्रिएट होता है। अब बताओ वो बंदा क्या करेगा? अगर मान लीजिए मेरे परिवार पे हमला हो जाएगा, मुझे जिया नहीं जाएगा, तो फिर उसके ऊपर, अच्छा उसके ऊपर ही क्यों हुआ, चाहिए बताओ। गलत दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, कौन सा जजमेंट बता दो इनको, जजमेंट कौन सा गलत है? क्या राम मंदिर का जजमेंट गलत है? नहीं, राम मंदिर का राम मंदिर का देखो, जो चीजें फैक्ट है वो फैक्ट है। अब आप एक चीज बताओ, अब आप मेरी बात सुनो। अच्छा आप बताओ, देखो यहाँ पे आप देखो किस मीडिया के सामने खड़े हो, आप जजमेंट बताओ कौन सा? मैं बता रहा हूँ। न्यायपालिका की बात सुनना पड़ेगा, एज अ लॉयर है ये न्यायपालिका की बात करें कि न्यायपालिका दबाव में उठाए, वही मैं न्यायपालिका दलाल कह दिया। आप कार्यपालिका न्यायपालिका की बात करते हो, सुन लो। न्यायपालिका ने अपना अरे सुन लो भाई, न्यायपालिका ने अपना कौन सा न्याय दबाव में दिया है, जनता को बताइए, जवाब दे दो। चलो भाई देखो अब एक बार बताओ, कौन सी गवर्नमेंट ऐसी है जो कि न्यायपालिका के जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसके ऊपर ईडी कार्रवाई करा रही है? अब उसमें प्रेशर तो मैं सवाल नहीं, गलत सवाल नहीं, जजमेंट न्यायपालिका ने कौन सा न्याय गलत दिया ये बताइए। एक गलत बता दो, एक एग्जांपल। देखो जजमेंट की अगर मैं बात करूँ ना कि जजमेंट, तो देखो अभी तक जितने भी जजमेंट आए हैं वो किसके पक्ष में आए आप ये देख लो। अब राहुल गांधी वाला गलत बताओ, अब राहुल गांधी वाला देख लो। कैमरामैन इनको फोकस कीजिए, आप गलत बताइए। सुन लो, न्यायपालिका ने कौन सा न्याय गलत दिया है
राहुल गांधी जी का जब ऐसे देखो मैं बताता हूँ, अब सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, उसने अगर डिसीजन दे दिया तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क तो तुम भी नहीं उठाओगे, मैं भी नहीं उठाऊंगा। पहली चीज तो ये आप तो उठा रहे हो, आप कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हो आप। ये तो देखो मैं वही बता रहा हूँ, अगर मान अब मेरी बात तो एक भाई सुन ले, पहले सुन तो ले, बताओ ना यार, बता तो रहे। सबसे पहले कोर्ट ने डिसीजन कोई नहीं लिखा राम मंदिर पे, ये समझौते के हिसाब से हुआ, ऐसे डिसीजन ही नहीं लिखा, डिसीजन कोई नहीं है, आपको पता है, आपने देखा है, मैंने नहीं देखा, आपको खुद पता है। बड़ी जी देखो सुनो, सवाल देखो डिसीजन नहीं लिखा तो आ कैसे गया? पहले आप देखो, सुनो देखो, प्रधानमंत्री जी मेरे भी हैं, मैं भी चुनता हूँ, मैं इस देश में ही हूँ, ये भी सुनते हैं, प्रधानमंत्री सबके हैं, मगर जो संविधान है जो वो तो बचा के रखो ना यार। एक डिसीजन सही नहीं दे रहा, जजमेंट आजकल सब कुछ प्रेशर में हो रहा है। अच्छा वो डिसीजन सही था जब वक्फ बोर्ड बना के बैठ गए, ये सही था। 370 लगा दी वो सही था, चीन को जमीन दे दी वो सही था, पीको बना दी वो सही था, 35A के नाम पे दलितों के साथ लैटरिन उठवाई इन्होंने, वो सही था। कोर्ट ने मामला दिया है, जज ने बोला, ये जज को गलत कर रहे दोनों लोग। अरे ये जयचंदी है, मान लो ये दोनों जयचंदी है, मैं बता रहा हूँ ये जयचंदी है, इनको देश से किले कोई लेना देना नहीं है। ये सनातन के पक्ष में नहीं बोलेंगे, ये कह रहे सारे हिंदू के पक्ष में चले गए। अरे भैया कोर्ट ने दिया है, वहाँ गुंडे नहीं बैठे हुए। कह रहे कोर्ट को जबरदस्ती प्रेशर देने के लिए किया गया है जजमेंट। सुनो कोर्ट को जबरदस्ती प्रेशर, वो सुनिए आ जाओ सुनो कोर्ट का प्रेशर क्या होता है पता है? शाहबानों के केस को राजीव गांधी ने क्या किया, वो होता पलटना। मोदी जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। कोर्ट से फैसला आया, उसको स्वीकार किया है, ये मान लो कोर्ट से आया, राजीव गांधी की तरह नहीं कि साहब ऑर्डर की फेवर में केस आया और बाद में पलट दिया, तो ये लोग उसी तरह की बात करेंगे। दे दो। ऐसा कोई भी मतलब डिसीजन नहीं है कि भाई आपने उसको पलट दिया। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इस समय प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई जजमेंट प्रेशर किस पे क्रिएट हो रहा है, सीधे शब्दों में कहो ना, जवाब देंगे। बताया तो है अभी, बता दो। एक बार बताओ। अच्छा सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश के घर आराम से आप ईडी नहीं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर ये कह रहे हैं कि उनके घर सुन लो आप बताओ ना, आप बताओ। अरे मैं क्या बताऊं, आप बताओ क्यों तो एक के ऊपर ही क्यों गया? अच्छा बताओ। मैं वही कह रहा मिस्टर गोगोई के घर पे, केजरीवाल के घर भी गई है ईडी, बिहार वाले के। अरे उसने शराब खा ली, शराब कहने का मतलब है दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं बता देखो, अगर मैं ये देखो, अगर भ्रष्टाचार करेगा तो उसकी तरफ करो, नहीं करो, मैं वो नहीं कह रहा। देखो चीजों को ना दोनों पक्षों से देखना पड़ेगा। मैं वही बता रहा हूँ, आपके पास सबूत है कोई उनकी, उसका पहले सबूत है कि नहीं है? सुनो हीरो बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारी टोन देख रहा हूँ, तुम के निर्णय को भी मान नहीं रहे। बात कर रहे हैं ये, इनसे बदतमीजी से बात कर रहे, तू की बात कर रहे हैं। ये तो ये कह रहे राम मंदिर का भी निर्णय गलत है। अरे यही गलत आदमी है, ये गलत आदमी बोल रहा हूँ, यही गलत है, मैं बता रहा हूँ यही गलत है। मैंने एक वर्ड यूज किया था जयचंद, वो जयचंद यही है। इनको देशी एकता घटना से मतलब बात नहीं है। आप एक बताइए, वक्फ बोर्ड खड़ा हो गया, कोर्ट कैसे खड़ा हो गया? ये सोनिया गांधी ने अपने लोग खड़े करे, वो बना दिया, और उस वक्त किसी को बोलने नहीं दिया गया। 370 की लागू कर दी गई, हिंदुओं को वहां से भगा दी गया। उसके बारे में कुछ बोलेंगे? एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। ये वो बलात्कार में एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। अभी एक हरामजादे ने चापड़ से एक कंडक्टर पे हमला किया, उसके बारे में बोल पाएंगे? एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। भाई हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, उसके बारे में बोल पाएंगे? बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि चाटने की हद इनकी जूते से शुरू होती है और सर तक जाती है। ये चाट के अब तक थके नहीं है। इसी वजह से कहता हूँ कि कांग्रेसी के चमचों, एक चीज समझ लेना, ये देश पूरा सनातनी था, सनातनी रहेगा। तुम अपने जितने चमचे भेज दो, कुछ नहीं कर पाओगे। क्या लग रहा है आपको? बात सुनो, पहले तो आप सामने वाले को सुनो कि वो कहना क्या चाहता है। बहुत सारे निर्णय ऐसे आए हैं जो कि बिल्कुल फेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा? सारे निर्णय ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सुनिए, अब आप पहले सुनो, फिर आप मेरा सवाल सुन लो। फिर आपको कौन सा निर्णय गलत लग रहा है कि कोर्ट गलत है? निर्णय मैंने गलत बताया नहीं, मैंने प्रेशर कैसे रहा सर? मैंने कहा अब जैसे कि इस समय हमारे चुनाव आयोग के बारे में बताऊं मैं। अभी देखो बहुत सारे जो सांसद है वो आउट हो गए, ठीक है, ठीक है। डिबेट होती है फेयर, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मुद्दा ये है कि डिसीजन तो देखो सही होता है, उसमें कौन क्वेश्चन मार्क उठा सकता है? कोई भी नहीं। जो चीज़ें आई है भाई वो तो फैक्ट होकर के आई है। आप उस लेवल पे तो नहीं जा सकते, मैं उस लेवल पे नहीं बता सकता कि सही है गलत है, क्योंकि जब निर्णय आ गया तो सही है।
वो तो बिल्कुल फेयर भाई, वो तो बिल्कुल सही है। अभी तो बता दिया। राम मंदिर का मुद्दा तो जब एक बार बताओ, जब वहाँ पे पहले से ही चीजें पुरातन वाली है तो उसको चेंज कौन कर सकता है? तो मानते हो क्या ना कि कांग्रेस में दुरुपयोग? वो नहीं भाई, पलट गए। मैं कह रहा हूँ, मैं वही नहीं मैं विरोध नहीं कर रहा, गलत चीजों का विरोध नहीं। हिंदुओं के साथ जवाब दे दो। ये जवाब नहीं दे पाएंगे, तथ्यों पे बात की जाएगी, कोई जवाब नहीं दे पाएगा। अरे भैया वहाँ पे हिंदू चिन्ह थे, हिंदू चिन्ह वहाँ पे पहले से मौजूद थे। ये भारत देश में जितने मंदिर हैं तोड़ के मस्जिद बनाई गई हैं। अभी इन्होंने बोला कि कोर्ट का फैसला गलत है, अभी ये कह रहे हैं कि सब सही है। आप तो ये भी नहीं मानोगे कि ज्ञानवापी का फैसला सही आया है? भाई ज्ञानवापी का मामला तो शायद मेरे को लग रहा है कि अभी क्लियर हो गया ना। नहीं, आपको सही लग रहा है गलत लग रहा है? मेरे को उसके बारे में भी ये पता था कि हाँ डिसीजन आने वाला है, आ गया है, पूजा शुरू कर दी है। ठीक है फिर बढ़िया है। और अभी ये कह रहे थे, हाँ तो ठीक है, और देखो जो चीजें फैक्ट है वो तो फैक्ट है। देखिए 2014 से पहले सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज ने कहा था कि सीबीआई ईडी को जो जबकि सरकार थी तो तोता बना के रखा था। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ 2014 के बाद हर एक पक्ष को, हर एक अपनी जो संस्था है सबको स्वतंत्र कर दिया है। तभी जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सब कहीं ना कहीं पकड़े जा रहे हैं। और जो राम मंदिर का जो जजमेंट है ये लोग पेंडिंग में डालने का काम था, सबको फेयर कर दिया गया। जो इनके राज में अनफेयर हुआ करता था, अब जब सब कुछ सही हुआ है, भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं तो इन लोगों को डर। भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं, कांग्रेस ही सब भ्रष्टाचारी हैं, आरोप देख लो सीधा जनता का। भाई देखो, इनके पार्टी में जाएंगे तो सब साफ हो जाएंगे, ठीक है, भैया और बाहर रहेंगे तो फिर वो भ्रष्टाचारी है। ये तो यही तो बात है। और दूसरी बात, आप आ रहे हो फिर? दूसरी बात देखो अरे दूसरी बात, ये आ जाएंगे तो बीजेपी के कार्यकर्ता जो इतने साल से ग्राउंड लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं उनका ग्राउंड का क्या होगा ये बताइए। अरे बीजेपी ये बताइए सर, छोड़ दे आप भैया। कांग्रेस से लेके आ जा रहे हैं, कांग्रेस मुलाजिम हो क्या? मुलाजिम हो? नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता आ रहे हैं यार, तुमको क्या मतलब, तुम बीजेपी में हो? हाँ बीजेपी में हो? हाँ, कहाँ बीजेपी में हो? इसीलिए तो बोल रहे हैं। क्या काम किया? ग्राउंड लेवल पे हम काम करते हैं। क्या काम? हम ग्राउंड इसको प्रधानमंत्री बना दे जो यहाँ की बीजेपी की बुराई कर रहा है। कह रहे मुझे कुछ नहीं मिला नहीं। अरे तेरे को कैसे दे देंगे? और क्या कह रही है? ये तो बोल रहा कि हमें कुछ नहीं मिला। अरे भैया भाई टिकट चाहिए क्या तुरंत? टिकट चाहिए तो कांग्रेस का कार्यकर्ता टूट के बीजेपी में आता है और बीजेपी का ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहा है। देखो बीजेपी वालों, तुम्हारे अंदर कैसे छुपे पड़े हैं। देखो मैं खुद बीजेपी का हूँ, बनारस का हूँ। हमारे मोदी जी आते हैं, हम लोग बिना लालच बिना सब कुछ के उनको रिसीव करते, सब कुछ करते हैं। आप क्या मन में क्या, हम तो कभी नहीं कहने कि आप मुझे नौकरी दो, मुझे क्या दो, है कि नहीं? भैया अब कांग्रेस से टूट के आ रहे हैं विधायक, उनको आप रख ले रहे हैं और उनको आप टिकट दे रहे हैं। और बीजेपी के लिए जो काम कर रहा है इतने वर्षों से, उनका क्या होगा ये हम जानना चाह रहे हैं ना। सवाल इनका है कि जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं उन्हें नहीं रखा जा रहा है, कांग्रेस से आ रहे हैं उनको टिकट दे देते हैं। इस सवाल पर क्या? अरे ये फालतू की बातें कर रहे हैं। बीजेपी पे रह बीजेपी की बुराई कर रहे हैं। पहली बात समझिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। हाँ जो देखिए, सुनिए मोदी जी और होम मिनिस्टर से तो ऊपर नहीं है, अमित शाह जी से तो ऊपर नहीं है। पार्टी उनकी है, वो डिसाइड करेंगे, आप तो करेंगे नहीं। आप चाहते हैं हमें। अरे भैया एक बात, अरे एक मिनट, अरे भाई सुन लिया तुम्हारा इतनी देर। अरे भाई रुक, एक मिनट रुक। मेरे को एक छोटी सी बात बताओ कि अगर आप जैसे बोल रहे हो कि मोदी जी प्रधानमंत्री ये वो फलान टिमका सारी बात मान ली, पर ये कौन सी गंगा बीजेपी में बह रही है जहाँ पे अंदर घुसते ही शिबू सोरेन पहले साफ हो गया, अजीत पवार महाराष्ट्र के अंदर साफ हो गया। एक मिनट नहीं, अरे मैं बीजेपी में हूँ। अरे पार्टी के पक्ष में और विपक्ष में भी सवाल उठाने वाले नेता होते हैं। अच्छा फिर एक बात बताओ, अगर इतना ही परेशान है बीजेपी में सवाल उठाने से, तो वो सुब्रमण्यम स्वामी को कोई कुछ क्यों नहीं बोलता है? उसके बारे में कोई जवाब है? देखिए ये कह रहे बीजेपी में कोई जाता है तो साफ क्यों हो जाता है? अरे नहीं, सुन लो, पूछ रहा हूँ कि सुब्रमण्यम स्वामी इतने सवाल उठाता है प्रधानमंत्री पे, तो उसके ऊपर सरकार इतनी एजेंसी है, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये फेयर है, भाजपा किसी को पकड़ती नहीं। अगर आपने चोरी किया है तो आपको छोड़ती नहीं। भाई वही सुब्रमण्यम स्वामी, अरे मेरे भाई चिल्ला मत, अरे धीरे धीरे बात, अरे धीरे बात करें। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, अरे बीपी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, अरे नब्ज दिखा देंगे, अरे हार्ट रेट। मोदी ने एम्स बनवा रखा है, एम्स बनवा रखा है। मेरे दादा बात सुन, अरे एम्स आज बना क्या? एम्स आज बना है क्या? एम्स कब बना? एम्स कितने एम्स से पहले? एक मिनट भाई साहब, मुझे ये
कि 2014 से पहले कितने एम्स थे बताओ? आप बताओ चलो। 2। हाँ मैं तुमसे पूछ रहा हूँ भैया, आप पत्रकार हो, भारत में खाली 2 एम्स हैं। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सुन नहीं रहे भाई साहब। ओ भाई साहब ओवर स्मार्ट मत बनिए। आपसे पूछा 2014 से पहले कितने एम्स थे ये बताइए। जवाब दे दीजिए। देखिए बात ऐसी है, मैं ना एक बात बोलता हूँ, ये जिन डाटा जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, बात है बात कीजिए ना, जवाब दो। कितने एम्स से बताइए कितने। जो क्या होता है ना कि बीजेपी के कार्यकर्ता हम सब होते हैं, पर होता ये है कि सब अपने नंबर बढ़ाने के लिए ना दूसरे वाले की बात काटते हैं। मैं इतनी सी बात बोल रहा हूँ, जवाब दे दीजिए। अरे जवाब भाई जवाब सुनो, पता नहीं है, रुको जवाब सुनो। जवाब ये है, मैं एक सामान्य, अरे तो इधर, अरे मैं ये जवाब दे रहा हूँ। हाँ मैं, अरे तो सुनेगा सही भाई, मैं एक सामान्य आदमी हूँ, नागरिक हूँ, मेरे क्षेत्र में एम्स बने, मैं उसी का ध्यान रखूंगा। उसके अलावा बने हमारा राजस्थान है, बने कहाँ बने, हमारे मेडिकल कॉलेज बने। अरे यार 2014 से पहले सिर्फ 6 एम्स थे, अब पूरे भारत में 19 ऐसे एम्स हो चुके हैं। चलो तो मैं नहीं पता था, अब मुझे इतना बता दो कि पहले कितने जन औषधि केंद्र थे बताइए। ये बता दो औषधि केंद्र कितने थे? औषधि केंद्र तो मतलब सरकार खोलती रहती है और बंद करती रहती है। नई सरकार आती है, उन्हीं कल कारखानों के नाम बदल दिए जाते हैं। इतना जन औषधि केंद्र होता क्या, जरा पूछिए, बताइए क्या जन औषधि केंद्र वो होता है जहाँ पे सामान्य आदमी को, नागरिक को बिना पैसे के अंदर औषधि मिल जाए, वो जन औषधि केंद्र। यही नहीं पता। आप बताओ। जन औषधि केंद्र वो होता है जहाँ पे आपको 70 से 80% दवाएं सस्ती मिलती हैं पूरे भारत। सुन लो ना, नहीं पता, इन्होंने बोला फ्री में मिलती है, इनको नहीं पता। तुमने फ्री में बोला, फ्री में बोल रहा है, गलत बोल रहे हो। अब सुनिए, 90 जन औषधि के थे, आज 9000 से ऊपर है। अब मैं भाई साहब से पूछना चाहूंगा कि पहले कितने यूनिवर्सिटी थी 2014 से पहले बताइए। नहीं भाई, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ। अब कम पढ़े लिखे ज्ञान की बातें करते हैं ना, जहाँ पे आखिर की बात करेंगे वहाँ कुछ बोलेंगे नहीं, वहाँ पे सिर्फ बकैती करेंगे। और रही बीजेपी की, सुन लीजिए भाई साहब, बीजेपी के सारे आंकड़े मेरे पास है और कांग्रेस के भी है। क्या बात कर रहे हो आप? धरातल पे काम है भाई साहब, पूरा काम है। कहाँ है? तुमको नहीं दिखेगा? नहीं काम नहीं दिखेगा। कौन सा काम नहीं? मैं बताता हूँ कौन सा काम नहीं है। युवाओं के लिए ना, युवाओं के लिए 9 साल में 900 कंपनियां आई बाहर की यहाँ इंडस्ट्री लगाने। 900 कंपनियों कांग्रेस में आई थी कौन? कांग्रेस में तो जो पुरानी कंपनियां यहाँ की थी, इस देश के उद्योगपतियों की थी, उनको खत्म नहीं किया था पंडित जी, उनको ताला नहीं दिया था। और दूसरी बात, दूसरे सबसे बड़ी पावरफुल कंपनी भारत में जवाब में आने वाली है, अभी आई नहीं, आने वाली है। बेरोजगारी का बुरा हाल है। आईफोन की भी तो कंपनी है। सुन तो लो, बेरोजगारी का बुरा हाल है। एक मैसेज पार्लियामेंट से दे दिया गया है कि 14 रुपया सिलेंडर बढ़ा है, और आगे आने वाली महिला सिलेंडर पे क्यों आ रहे हो यार? अजीब वाली बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ, सुनते नहीं हो की फर्म बन गई। सुनो, नहीं दिखेगा। ये लाहौरी जीरा मसाला डाल के पीने वाले करोड़ों की फर्म बन गई, नहीं दिखेगा। भारत की महिलाओं सुनो, मैं ये सिलेंडर जो है 1800 का बिटू। मुझे बताओ, आप मुझे बताओ 2013 में रेट कितना था सिलेंडर का, बताओ 2013 में। अरे पकड़ती मत करो, नेतागिरी मत करो। पार्लियामेंट के अंदर ये मैसेज दे देना कि उधर भाषण हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं और उधर वित्त मंत्री जी भी है, नीचे 14 रुपए सिलेंडर पड़ गया। तो ये मैसेज नहीं है तो क्या है? इनको पूछो ना, मैसेज है कि अच्छे दिन नहीं आएंगे, बुराई के दिन आएंगे। ले लो मुझे भाई साहब, ओ पंडित जी, ये कांग्रेस दे रही है, समझे? ये चमचों को नहीं दिखेगा, सुनिए, ये मोदी विरोधियों को नहीं दिखेगा। और इनकी नेता कह रही है आप 912 का सिलेंडर नहीं ले सकते, आप इतने गरीब हैं। लेकिन 903 रुपए वाला सिलेंडर इनको महंगा दिख रहा है। 903 रुपए वाला सिलेंडर महंगा दिख रहा है, ये 912 वाला नहीं दिख रहा था इनको। ये देखिए, ये क्या कर 912। सुनो तो सही, बिल्कुल सुनो। जो 10,000 रुपए कमाता है उसकी महिला से पूछो इनको, सर 2000 का सिलेंडर चलाएगी? पूछो। सुनो, 6,000 रुपए प्रति माह कमा रहे थे, 300 रुपए लेबर की दिहाड़ी थी, आज 800 रुपए दिहाड़ी है, और 913 से 903 में हो गया तो महंगा लग रहा है। सुनो, ये कहते हैं कि जो 20,000 या 50,000 रुपए कमाने वाला आदमी है, वो 10,000 या 8,000 रुपए कमाने वाले की बात नहीं उठाना चाहिए उसको।
तुम चुप रहो। 10-8 है कौन कमा वो रहा है? अपने आप ही उठाएगा। जवाब ले ये महंगाई की बात करे, हम सिलेंडर 3,000 का खरीद देंगे। हम मोदी चाह रहा है, बिल्कुल हमें योगी चाह रहा, हम सिलेंडर भाई बोले, मोदी चाह रहा। सलीम भाई बोले, अल्लाह अकबर। मैं इंशाल्लाह 3,000 रुपए का सिलेंडर खरीद दूंगा और इंशाल्लाह भाई चाहिए हमें ऐसे। मोदी जी आएगा, मोदी आएगा। मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। मोदी जी कहाँ जाएगा? हाँ जी, राहुल गांधी कहाँ जाएगा? राहुल गांधी तो गया इटली, अब पत्ते साहब गए, पप्पू गए अब यहाँ। अब तो मोदी मोदी है। उसका डायलॉग होगा 2024 में, मोदी जी आने वाले हैं और हम नानी के घर इटली जाने वाले हैं। जो राम को लाया है मोदी को लाएंगे, जो राम को लाया है मोदी को लाएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। कहना चाहती है क्या कहना चाहती है? देखिए कौन है यहाँ पर जो राहुल गांधी को लाना चाहता है? वो बोल रहे हैं कि सिलेंडर राहुल गांधी को देखिए, जो व्यक्ति मतलब पूरे देश के सामने, महंगाई की बात, देखिए जो व्यक्ति पूरे देश के सामने खड़ा होकर ये बोले कि हम हिंदुत्ववादियों को खत्म कर देंगे, हिंदुत्ववादी और इस देश के 100 करोड़ हिंदू उस व्यक्ति को उखाड़ के वापस वहीं भेज देंगे जिस गोले से आए। देखिए जो राहुल गांधी को 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किसने किया? राहुल गांधी जी ने किया है। राम मंदिर 70 साल से बन सकता था, उनके हाथ में सत्ता रही है, सब कुछ रहा, राज्यपाल, राष्ट्रपति, सब कुछ उनका था। लेकिन हिंदुओं के साथ आज 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम वो कांग्रेस परिवार ने किया है। मोदी जी के आने से 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को जो ठेस पहुंचा था वो मोदी जी ने राम मंदिर बना के दिखाया। ये है जो हिंदुओं को, हिंदुओं के साथ दुराचार हुआ। नहीं, राम मेरे भी है, राम सबके भी है। सुनो 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 सुनो, राहुल गांधी के राम है या नहीं? सुनो, गांधी ने क्या कहा था? गांधी ने क्या कहा था? रघुपति राघव राजा राम, राम का नाम उन्होंने पहले लिया था। आगे क्या कहा था? ईश्वर अल्लाह से पहले सही लिया था। कौन सी गीता में लिखा था कि रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम? कहाँ लिखा था? इस देश में सबको रहने का जो इस देश में संविधान हमारे भी है। ये तब कहा थे, टेंट में पड़े थे राम लला और महलों में मरीज रहे, देते राम को गालियां कुछ ऐसे लोग नीच रहे। आज जब राम भक्त सब जीते हैं और राम द्रोही सब हारे हैं, तब ये कहते हैं राम हमारे हैं। पहले कहा था जब 25 वकील कोर्ट में खड़े करे किए, राम को काल्पनिक बताया, तब कहाँ थे? तब क्यों नहीं विरोध किया? जब एक राम की किताब पर टिप्पणीबाजी की जाती है और तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं, ये उस वक्त कहाँ रहते हैं? क्यों रोड पर नहीं आते? क्यों विरोध नहीं करते उन लोगों का? उन पे क्यों कार्रवाई नहीं होती? उन्हें जेल में क्यों नहीं डाल दिया था? उस टाइम ये लोग चुप रहते। ये राम को मानने वाले नहीं, ये राम के दुश्मन है। राम के दुश्मन है क्या? देखिए ये बात करते हैं कि नफरत मत फैलाइए। जिस नफरत के नाम पर देश के 2 टुकड़े कर दिए, तब आपकी नफरत कहाँ थी? तब आपका भाईचारा कहाँ था? आप कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश के ही 2 टुकड़े कर दिए। आप गांधी जी की बात करते हैं, वो भाईचारा निभाना चाहते थे, तो फिर देश के टुकड़े क्यों करवाए कांग्रेस पार्टी के साथ मिलके? देश को पूरा रहने देते। हिंदुओं ने तो नहीं कहा था कि हमें देश के टुकड़े करने, मुसलमानों ने तो नहीं कहा था कि हमें देश के टुकड़े करने हैं। उन्होंने तो यही कहा था कि आजादी में मुसलमानों का खून भी बहाए तो हिंदुओं का खून भी बहाए, तो इस देश को एक ही रहने दो। क्यों जिन्ना के लिए इस देश के 2 टुकड़े कर दिए? क्यों बांट दिया देश को? बता। गांधी तो वो था जो दुनिया सलाम करती है, दुनिया के लोग आते हैं सलाम करते हैं। गांधी वो था, नफरत नहीं भरा था, नफरत नहीं किया था, किसी से भी नफरत नहीं थी उसको। गांधी जी को नफरत किसी से नहीं। राहुल गांधी को बिल्कुल है, सबसे मोहब्बत है। पूरे हिंदुस्तान से है, मोहब्बत की दुकान पूरे हिंदुस्तान से है। बिल्कुल है। अभी शाम को न्यूज में दिखा रहे थे, राहुल गांधी जी बैद्यनाथ मंदिर में बैठे हैं। ये तो वही बात हो गई सर, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है। आज जाकर राहुल गांधी जी मंदिर में बैठे हुए क्या दिखाना चाहते हैं? ये चुनावी हिंदू बनना बंद करे। इस देश के अंदर 100 करोड़ सनातनी है, इस देश को हम इस संविधान है उस हिसाब से ही चलाएंगे। संविधान को तुम मानते ही नहीं हो। तमाम सारी भीड़ यहाँ बेबाकी से राय देती हुई खबर एक्सपर्ट पर आप देख रहे हो। बेबाकी के साथ बच्चों ने सबने राय दी है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारी आप दिल्ली से देख रहे हो, आप खबर एक्सपर्ट